Yes, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, BrainGain. It will be going to discuss about band pass filter, and we are given with the specifications. I will be going to discuss about my own specifications. हमें सबसे पहले डिजाइन अ फोर्थ ऑर्डर वेव गाइड बैंड पास फिल्टर एट एफ नॉट इज इक्वल टू 10 गीगाहर्ट्ज। अब हर बच्चे का उस लिहाज से मेरे यहाँ पे हमारे पास एक असाइनमेंट है। एफ पेंटर फ्रिक्वेंसी एफ नॉट है, ये चेंज है। रिपल बैंडविड्थ यानी कि आपके बैंडविड्थ कितनी होगी मैं आपको बता दूंगा अभी इस तरह से। फोर्थ ऑर्डर के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से होता है कि अगर मैं बात करूं let me go to the board। तो मेरे पास ये बैंड पास फिल्टर है, ये बैंड पास हो रहा है। इसके अंदर जो मेरा ये जो है ये फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह के 4 रिपल बनेंगे मेरे पास। तो इसके अंदर सेंटर फ्रिक्वेंसी जो इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी है ये एफ नॉट हो गई, और ये आपका यहाँ पे जो भी -3 dB रिस्पॉन्स होता है उस लिहाज से ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा ग्राफ बने, तो ये आपका F2 और F1 आ जाएगा। चल ठीक हो गया। और ये आपकी बैंडविड्थ अगर 100 मेगाहर्ट्ज है तो इट्स मीन इट इज 0.1 गीगाहर्ट्ज, यानी कि आप कह सकते हैं कि एफ नॉट से 0.5 इधर और 0.5 इधर, ठीक हो गया। अब मेरे पास सेंटर फ्रिक्वेंसी है 14.3 गीगाहर्ट्ज, रिपल बैंडविड्थ 110 मेगाहर्ट्ज एंड रिपल लेवल इज 0.013। रिपल लेवल आपको बताएगा कि आपने स्पेसिफिकली जी नॉट के कौन से पैरामीटर्स यूज कर जी किस ऑर्डर का और किस रिपल लेवल वाले टेबल से उठाना है आपने। मेरे पास अब रिपल लेवल है 0.0138। आपके पास जोन सा होगा आप उस टेबल की उठाएंगे, टेबल भी हमारे पास इस फाइल में गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद आपका बैंडविड्थ मेरी 110 मेगाहर्ट्ज है। एक मिनट, मेरे पास है 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है और 14.2 गीगाहर्ट्ज मेरी सेंटर फ्रिक्वेंसी है। तो मैं पहले इससे पहले कि अपना मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूँ कि मेरी एफ नॉट 14.2 गीगाहर्ट्ज है, मेरा F1 जो भी है उसको बाद में देख लेते हैं, F2 और मेरा जो है बैंडविड्थ जो है दैट इज 0.1 गीगाहर्ट्ज, यानी कि इट वुड बी 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक हो गया। और मेरा रिपल लेवल जो है 0.01 0.138 है या 0.138, हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। डीबी, इट इज 0.0138 डीबी। अब मैं अच्छा मेरे पास 0.0138 डीबी है, मैं उस हिसाब से अपना यहाँ पे जी टेबल के नाम से नीचे फाइल है इसमें जाऊंगा और इधर आ जाऊंगा मैं। ये 0.01 डीबी पे है, फिर ये 0.0138 डीबी है। अब हम अपने अगर क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाएं तो वो हमें कहता है कि आपने जो बनाना है वो फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है। और आपके पास WR75 की डायमेंशंस गिवन है, यानी कि आपकी अगर एक रिस्पेक्ट में बात की जाए एक्स और वाई की है और जेड में आपने डिजाइन करना है सारा कुछ। रिपल लेवल भी आपको पता है, ठीक है। तो हम इधर दोबारा अपनी फाइल में जाएंगे जी टेबल में, और 0.0138 डीबी में जी नॉट और जी जो आपका इधर से
जी नॉट है या ओमेगा का ओमेगा सी है, ये इज इक्वल टू 1 होता है। हम ये सारे पैरामीटर्स उधर लिख लेंगे और फोर्थ ऑर्डर पे मेरे पास ये वाली चीज यहां से आएगी, जहाँ पे इस मैं अपने इस रिपल लेवल में से फोर्थ ऑर्डर का बाकी G1 G2 G3 G4 G5 पिकअप कर लूंगा। ठीक हो गया। मैं इधर जाता हूं और यहाँ पे मैं ले लेता हूं अपना G नॉट इज इक्वल टू 1, ओमेगा C इज इक्वल टू 1। अब G1 जो है वो मेरा आ जाएगा, अब हमें दोबारा उस टेबल पे जाना है, 0.7531, 0.7537, 1.2254, ये G2 है। 1.7537 पे पहले लिख लेता हूं मैं, 0.7537, G2 इज इक्वल टू 1.224 था शायद, एक तो देख लेते हैं, इट इज 1.2254। बाद में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मांगी हुई है। पहले एक दफा हम गिवन डाटा जो जो कलेक्ट करना है वो हम कर लेते हैं। 1.2254, then your G3 is 1.3717, 1 point, again I have to go there, G is 1.3717 G3. Now I will go for G4. G4 is 0.6734. And after that I am having G5, that is equal to 1. Sorry, G5 is equal to 1.1194. 1.1194. Okay, now I have collected my data. अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। शीट 1 पे मेरे पास क्वेश्चन है राइट साइड के, बट यूजिंग टेबुलर जी पैरामीटर्स डिजाइन अ सर्किट ऑफ लो लेस प्रोटोटाइप फिल्टर। अब हम अपनी फाइल में जाते हैं, हमें सबसे पहले लो लेस प्रोटोटाइप फिल्टर डिजाइन करना है फोर्थ ऑर्डर में। तो अगर हम इधर जाएं तो ये हमारे पास यहाँ पे लो लेस प्रोटोटाइप फिल्टर इस फाइल के अंदर गिवन है, जो कि फाइल आपके पास भी होगी। If you are not having any, you need it, you can contact me. Point 7 लो लेस प्रोटोटाइप फिल्टर, ये हमारे पास लो पास प्रोटोटाइप नेटवर्क है। हमारा ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर, उस हिसाब से हम इसे देख लेंगे। तो एक इंडक्टर कैपेसिटर ठीक है। तो इधर हम जाते हैं दोबारा अपने, अब मैं जा रहा हूं कि मेरे पास इंडक्टर, मेरे पास कैपेसिटर, ये मेरे पास इंडक्टर, ये मेरे पास कैपेसिटर, और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका लो पास प्रोटोटाइप नेटवर्क हो गया। मैं अब इसको आपको, ये आपका पहला टास्क था कि आपने लो पास प्रोटोटाइप नेटवर्क बनाना है अपना, ठीक है। तो वो आपने इस तरह बनाना है, और ये आप इसकी वैल्यूज क्या होंगी इंडक्टर की, जो आपके G1 की है, G2 कैपेसिटर की वैल्यू G2, इंडक्टर की वैल्यू G3 और कैपेसिटर की वैल्यू G4। इस चीज को हम अपनी बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं
कि हमें किस तरह से बनाना है। आई एम मीनिंग दिस चैप्टर नंबर 8 माइक्रोवेव फिल्टर्स, बैंड पास। यहाँ पे आपके पास एक लो पास फिल्टर डिजाइन का है, लो पास फिल्टर डिजाइन कंपैरिजन। चलें इससे पहले हम जाते हैं अपने, अब बैंड पास और बैंड स्टॉप की यहाँ पे बात शुरू हो गई है। बैंड पास फिल्टर डिजाइन, अ बैंड पास फिल्टर हैविंग 0.5 dB इक्वल रिपल लेवल। इसका ऑर्डर 3 है और सेंटर फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है और बैंडविड्थ आपकी 10% है एंड द इम्पीडेंस इज लाइक दैट 50 ओम। अच्छा, तो इसमें वो आपको बता रहा है कि आपका जो फ्रॉम द टेबल ऑफ 8.4 एलिमेंट्स वैल्यूज फॉर द लो पास प्रोटोटाइप सर्किट ऑफ फिगर 8.25 बी की तरफ हम जाते हैं। वहां पे हमारा लो पास प्रोटोटाइप नेटवर्क फॉर द थर्ड ऑर्डर बना हुआ है। उससे भी मैं आपको कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा कि हमारा फोर्थ ऑर्डर कट जैसा मैंने सर्किट बनाया वैसा ही होगा। लो पास प्रोटोटाइप सर्किट ऑफ 8.25 बी। I can go to search properties and for 8.25. ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंडक्टर, कैपेसिटर और फिर इंडक्टर, और जी नोट जो है वो हमारे पास 1 है, वो हमारा टर्मिनेटिंग रेजिस्टर है दोनों तरफ से, और जी एन प्लस 1 यानी कि जी 5 जो होगा वो दूसरा होगा। यानी कि हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यूज इस तरह से एंड पे और दूसरी साइड पे रेजिस्टर की वैल्यूज इस तरह से आएंगी, पर आप दोनों साइड्स पे ऑलमोस्ट 1 ओम ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं रीडिजाइन करूं इस प्रोटोटाइप नेटवर्क को, तो इट विल बी लाइक आपके पास यहाँ रेजिस्टर होगा, फिर ये एक इंडक्टर होगा और फिर कैपेसिटर या ये G1 के बराबर होगा, ये G2 के बराबर, और ये G3, ये G4। यहां पर आपका फिर एक रेजिस्टर टर्मिनेट करेगा इस पूरे सर्किट को। इन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू आप 1 ओम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप अच्छा, पहला पार्ट हो गया कि हमने प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर अपना डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि कैपेसिटर की वैल्यूज जो है वो पिको फेरेड में और इंडक्टर की वैल्यू नैनो हेनरी के अंदर है ये सारी। इसके बाद हम अपने पार्ट की तरफ जाएंगे, हम देखेंगे कि अगला पार्ट हमारा क्या है। यूजिंग टेबुलर जी पैरामीटर डिजाइन सर्किट ऑफ द लो पास प्रोटोटाइप हो गया, ट्रांसफॉर्म इट इनटू डिजायर्ड बैंड पास फिल्टर, ठीक है। अब अपने बैंड पास फिल्टर के अंदर किस तरह डिजाइन करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को भी अपने जेन में रखते हुए हम दोबारा अपनी फाइल की तरफ जाएंगे। अब इसके अंदर आपके पास बैंड पास फिल्टर भी बना हुआ आपको मिल जाएगा, प्रोटोटाइप। राइट, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बैंड पास फिल्टर है। ये थर्ड ऑर्डर बना हुआ है, आपके पास फोर्थ ऑर्डर है तो आप फोर्थ ऑर्डर के हिसाब से बनाएंगे, और इसमें भी शुरू और आखिर में एक रजिस्टर टर्मिनेट करेगा। सो आई एम गोइंग टू
हैव अब मैं इससे आगे एक, ये हमारा लो पास प्रोटोटाइप नेटवर्क था। अब हम बैंड पास, इससे हम जो कन्वर्ट करें, इन्हीं वैल्यूज से हम जो कन्वर्ट करेंगे। अब हम बैंड पास फिल्टर बनाएंगे। ये एक रेजिस्टर टर्मिनेटर, फिर इंडक्टर और कैपेसिटर, ये पहला ऑर्डर। फिर आपके पास ये हो जाएगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये आपका सेकंड ऑर्डर बन गया। फिर आप यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के लिए दोबारा एक इंडक्टर और कैपेसिटर। इन इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज क्या होंगी, वो आपकी इस रेजिस्टर की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट करते हैं। तो इसे हम 1 ओम सपोज करेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे पास इस शीट के अंदर फार्मूला गिवन है वो 1 ओम पे डिजाइन है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर, और फिर ये उसके बाद आपका ये फोर्थ ऑर्डर के लिए भी ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर आपका आ गया। देन वी, अब इंडक्टर्स और कैपेसिटर की वैल्यू, यहां पर भी आपका एक रेजिस्टर टर्मिनेट करेगा इस सर्किट को, और ये बैंड पास फिल्टर बन जाएगा। अब इन इंडक्टर कैपेसिटर की वैल्यूज क्या होंगी हम उनको देखेंगे। यूजिंग a tabular G parameter design a circuit of the lowest prototype filter transform a desired band pass filter simulate this circuit in any circuit simulator। आप फिर किसी सर्किट सिमुलेटर में इसको सिमुलेट कर सकते हैं। और इस अपनी वैल्यूज को वेरीफाई करने के लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। अगर मैं से आपको पहली पहली वैल्यूज इसकी वेरीफाई करवा दूंगा और बाकी आप इन फार्मूला से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ओमेगा मींस, here you can see that delta omega is omega 2 minus omega 1। ठीक है, और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 2 पाई f1 और 2 पाई f2 होगा। और अगर मैं अपने सर्किट की तरफ दोबारा जाऊं और मैंने आप पिछले पेजेस पे जाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा f1 और f2 मेरी बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट है। 14.2 मेरी गीगाहर्ट्ज सेंटर फ्रीक्वेंसी है और मेरी 0.1 जो है यानी कि 14.15 गीगाहर्ट्ज मेरा f1 होगा, 14.25 गीगाहर्ट्ज मेरा f2 होगा। क्योंकि अगर मैं इनका f नॉट विड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ f1 एंड f2, अगर मैं इसका f1 और f2 को इधर पुट करूं तो मेरे पास अपनी सेंटर फ्रीक्वेंसी आ सकती है। और आपका ओमेगा 1 जो है वो 2 पाई f1 के बराबर और ओमेगा 2 जो है वो 2 पाई f2 के बराबर होगा। और डेल्टा ओमेगा जो आपका होगा वो आपका 2 पाई इंटू f2 माइनस f1। ठीक है, अगर आप रेजिस्टर्स शुरू और आखिर वाले रेजिस्टर्स को चेंज कर देते हैं तो उसके लिए आपको जो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स हैं कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपना सारा कुछ, वो आपको फार्मूलाज इधर से मिल जाएंगे बुक्स के अंदर से। ठीक है, बट अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टर्स रेजिस्टिविटी अगर 1 ओम है तो आपके लिए ये वाले जो फार्मूलाज हैं ये काम कर देंगे। ये जो मैं इनको कर देता हूं, ये वाले जो है, अभी आप देख सकते हैं कि ऑड वैल्यूज के लिए और फार्मूला है और इवन वैल्यूज के लिए और फार्मूला है आपके इंडक्टर और कैपेसिटर की। मैं आपके पहले इंडक्टर ये ऑड वैल्यू जो है इंडक्टर L1 और C1 के लिए आपकी वैल्यूज को जो है वेरीफाई करवा दूंगा। अगर मैं अपने सर्किट की तरफ वापस जाऊं जो मैंने बैंड पास प्रोटोटाइप बनाया है, तो अगर मैं इसे L1 कहूं, इसे C1, इसे L2, इसे C2, इसे L2, L3, इसे C3 और ये L4 और ये भी हमारा 1 ओम है और ये C5। ठीक है, और मेरे पास अब मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मैं आपको L1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो L1 की वैल्यू का फॉर्मूला हम उधर से देखते हैं। L1 इज इक्वल टू जी के, एल के इज इक्वल टू जी के, तो हमारा L1 हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी G1 ओवर डेल्टा ओमेगा।
और डेल्टा ओमेगा का भी मैं आपको फार्मूला, अब G1 आपके पास मैंने प्रीवियस पेजेस पे अपना डाटा लिखा है, उसमें से मैं G1 ले लूंगा 0.7537, 0.7537 divided by delta omega will be 2 pi f2 minus f1। ठीक है, हम इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इट विल बी लाइक 0.7537 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू f2 माइनस f1। f2 मेरे पास है लाइक 14.25 माइनस 14.15, और ये गीगाहर्ट्ज में है तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 भी, तो ये एट द एंड आपके पास मेरे पास आ जाएगा 1.2 नैनो हेनरी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसमें वैल्यूज एंटर की हैं। अब मैं आपको ये सिर्फ L1 ही वेरीफाई करवा देता हूं ताकि हम अपने काम को तेजी से आगे लेके चलें। नाउ देयर इज अ सॉफ्टवेयर नेम्ड विद एनसॉफ्ट डिजाइनर। इधर आप जाके अपना प्रोजेक्ट में इंसर्ट फिल्टर डिजाइन, इस फिल्टर डिजाइन में आप देख सकते हैं कि मैंने बैंड पास पे आइडियल लम्प्ड चेबिशेव रिस्पॉन्स की तरफ जाके ये इस तरह का हमारा रिस्पॉन्स बन रहा है। नेक्स्ट जाएंगे, ऑर्डर मेरे पास 4 है, फोर्थ ऑर्डर का मैंने बनाना है। रिपल लेवल मेरा 0.0138 dB है, और FP1 मेरा 40, इसको मैं बाद में F0 में सिर्फ अपना सेट कर देता हूँ 14.2 गीगाहर्ट्ज, और मैं अपनी बैंडविड्थ सेट कर देता हूँ कि 0.1 गीगाहर्ट्ज, ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू सेट हो जाएंगी। और सोर्स रेजिस्टेंस जो मैंने शुरू में रजिस्टर लगाया वो भी मैंने 1 ओम, और दूसरा रजिस्टर भी मैंने 1 ओम का लगाया। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो डिप्स हैं, ये 4 डिप्स हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फोर्थ ऑर्डर, दिस इज शोइंग द फोर्थ ऑर्डर। और उसके बाद ये आपकी कि ये 1 गीगाहर्ट्ज का आपका बैंड पास है, यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पास हो रही है जो कि 14.15 से 14.25 है, और सेंटर फ्रीक्वेंसी 14.2 गीगाहर्ट्ज है। अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मुझे कैपेसिटर्स और मेरे इंडक्टर्स की वैल्यूज दे देगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो इंडक्टर की वैल्यू है 1.2 नैनो हेनरी, यही वहां पे मैंने जाके कैलकुलेट की है। ये अब मेरे सर्किट की पूरे बैंड पास की ये वैल्यूज है। ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ गया है। ठीक है, तो यही अगर रेजिस्टेंस जो है मैं इधर कल आखिर पे कर दूंगा तो ये मुझे मेरी दूसरी रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, ये जी नॉट के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको आप देखें रेजिस्टेंस जो होगी तो 1 ओम है टर्मिनेशन पे, बेसिकली ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये भी 1 ओम नहीं होगी टर्मिनेशन पे। अगर हम दोबारा अपने इधर चले जाएं, दिस वुड नॉट बी इक्वल टू 1 ओम। ये आपका जो उधर R4 है उसमें से निकलेगा। अब उधर R4 का फार्मूला भी आपकी स्लाइड्स में होगा। शो डेस्कटॉप एंड आई एम गोइंग टू द फाइल अगेन, उससे मैं आपको R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं कि मेरे डिजाइन के अंदर R4 क्या है। इसके अंदर मेरे पास ये R4 मैं यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि N इज द ऑर्डर। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर 4 है तो R4 जो आखिरी रजिस्टर आना है वो 4 होना है। ठीक है, अगर इसमें आप देखा जाए तो R1 अभी 1 ओम ही है, और इसका अगर मैं करूंगा तो ये 1 जो ओम है इसका ये आपको दे देगा G4, और G5 से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा G4 G5 की तरफ जाता हूं, तो मेरा ये जो R4 है वो 1 ओवर G4 इंटू G5 है। ठीक है, तो G4 मेरे पास था, अगर मैं प्रीवियस जाऊं, G4 इज 0.1 ओवर 0.6734 मल्टीप्लाई बाय 1.9194 इज इक्वल टू 0.77
36 0.7736 रेजिस्टेंस निकलेगी इसकी। पॉइंट 7736 ओम। तो अगर मैं अपने सर्किट की तरफ जाऊं, इन योर सर्किट एनालिसिस रूल्स, आपने ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड वाली रेजिस्टेंस को दूसरी तरफ लाने के लिए रूल पड़ा हुआ है। तो यहां पे भी कि मैं सॉफ्ट पे जाता हूं और ये इस 1 ओम को अगर मैं इस टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.9452 का स्क्वायर, it will be giving me, no, I have to make it 1 multiplied by 0.9452 का स्क्वायर। बट हाउसएवर लोड रजिस्टर भी 1 ओम और ये 1 ओम है। 1 ओम को हम इस तरफ लाने के लिए 1 ओवर अल्फा का स्क्वायर, 0.9452 is 1.11 ओम बनता है, जो इस तरफ आएगा ये। फिर भी एक दफ़ा हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने उधर जाकर। R4 G4 over G5 is equal to 0.7736। Let me again verify my G4 and G5 value. One over G4 is 0.6734 multiplied by G5 is 1.1194. Okay, it is showing 1.32। ये मेरी वैल्यूज में से 0.6734 1 over G4 एंड G5 से मुझे R4 मिलेगा, तो इन वैल्यूज से मुझे मिलता है 1.32 ohms। So it will be 1.32 ohms। और अब अगर मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूं 1 ohm ओवर 0.9452 का स्क्वायर, it will give me round about this resistance। 1 over G4 G5 1.1194। okay, so